पाकिस्तान ने अपनी सेना की अपने ही देश में ऐसी धुलाई नहीं देखी होगी। गृह युद्ध के मंडराते खतरे के बीच पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के सामने ये सवाल लगातार पॉप हो रहे हैं कि क्या वे अपने देश के टुकड़े टुकड़े होने से भी बचा पाएंगे या नहीं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बेहद अटैकिंग मोड में आने और एक के बाद एक बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देने से पाकिस्तानी आर्मी में खलबली सी मची हुई है। पाक आर्मी कई कोशिशों के बावजूद बलूचिस्तान में स्ट्रांग होल्ड नहीं बना पा रही। बलूचिस्तान के कई इलाके अभी भी उनके नियंत्रण से बाहर हैं, जिन्हें कब्जे में लेने के लिए असीम मुनीर की सेना छटपटा रही है। लेकिन बीएलए के लड़ाके जो गोरिल्ला वॉर में माहिर हैं, उन्हें ऐसे छका रहे हैं जैसे कभी अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाके अमेरिकी सेना को छकाया करते थे। बलूच नेता पहले ही अपनी आजादी की घोषणा कर चुके हैं, जबकि उनका सशस्त्र अभियान चलाने वाली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार मोर्चा संभाले हुए है। कुछ एक्सपर्ट्स को ऐसा भी लगने लगा है जैसे अब सचमुच शहबाज शरीफ सरकार के हाथों से बलूचिस्तान निकल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान रेत की तरह फिसलता जा रहा है। पाक आर्मी अब तक यहां नियंत्रण हासिल कर पाने में असफल रही है। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने एक तरकीब अपनाई। तरकीब यह थी कि बीएलए के टॉप लीडर्स को उनका सुराग पता करके उन्हीं को खत्म कर दिया जाए, जिससे बीएलए के लिबरेशन ऑपरेशन को फेल किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान का यह पासा उल्टा पड़ गया, क्योंकि बलूच लिबरेशन आर्मी के माहिर लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के सुपर एजेंट कहे जाने वाले बाबुल मोहम्मद हसनी को एक हमले में उड़ा दिया है। दावे किए जा रहे हैं कि पाक आर्मी के एजेंट मोहम्मद हसनी को क्वेटा के ब्रेवरी बाईपास के पास बम से हमला कर मार दिया गया। एजेंट बाबुल मोहम्मद हसनी पाक आर्मी के डेथ स्क्वाड का हिस्सा रह चुका है। बीएलए के इस अटैक में 4 पाकिस्तानी सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। अब इस बड़े हमले की टाइमिंग पर जरा गौर कीजिए। दरअसल यह हमला तब किया गया जब कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने क्वेटा का दौरा किया था और वहां के ग्रैंड ट्राइबल जिरगा को संबोधित किया था, और साथ ही पाकिस्तान से अलग थलग होने की मांग करने वाले बलूचों को मनाने के लिए सुझाव भी मांगे थे। इस दौरान खास बात यह दिखी कि शहबाज शरीफ इस दौरान बलूच अंदाज में उन्हीं के जैसी पगड़ी पहने हुए नजर आए थे, जिसे देखकर यह कहा जा रहा है कि जब गोलियों से बलूच लड़ाकों को कंट्रोल नहीं कर पाए तो अब उनके जैसा हुलिया धारण करके शहबाज शरीफ उनमें पाकिस्तान के प्रति लगाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शहबाज शरीफ ने यह वादा भी किया है कि अगले वित्त वर्ष के लिए 1000 अरब रुपए के विकास कार्यक्रम में से अकेले बलूचिस्तान का हिस्सा 250 अरब रुपए होगा। यानी ऐसी घोषणा कर वे बलूचियों को सुनहरे ख्वाब दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन पिछले कई दशकों से अलग थलग और उपेक्षित छोड़ दिए गए बलूची उनके फंदे में नहीं फंसे, और इसका तगड़ा जवाब पाक एजेंट को उड़ाकर दे ही दिया। दरअसल पाकिस्तान की टेंशन यह है कि कुछ दिन पहले ही अरबों डॉलर के निवेश वाले सीपीईसी प्रोजेक्ट को चीन और पाकिस्तान ने मिलकर अफगानिस्तान तक बढ़ाने का फैसला लिया था, जिसमें बीएलए के लड़ाके बड़ा रोड़ा बन रहे थे। अब पाकिस्तान सरकार के पास 2 ही ऑप्शन बचे हुए दिख रहे हैं कि वो या तो इनका पूरी तरीके से सफाया कर दें, जो कि वे कर नहीं पा रहे, या फिर इनमें पाकिस्तान के प्रति आस्था जगा दें, जो कि असंभव है। ऐसे में पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार कश्मकश में है कि करें तो आखिर करें क्या। ऐसे में चीन को भी पाकिस्तान में अपने अरबों डॉलर के निवेश वाले सीपीईसी प्रोजेक्ट पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी चिंता यह है कि पाकिस्तान के विद्रोही संगठन बीएलए पाक आर्मी को जितना बड़ा दुश्मन समझती है, उससे बड़ा दुश्मन वो चीन की शी जिनपिंग सरकार को भी मानती है। बीएलए के लड़ाकों का एजेंडा बलूचिस्तान की आजादी है, जिसे वो पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त कराना चाहते हैं। इसके लिए वे पिछले कई दशकों से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ अभियान चलाते आ रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान के आसपास चीनी इन्वेस्टमेंट्स और
उनके बड़े प्रोजेक्ट से बलूच लिबरेशन आर्मी के नेताओं का खून खौल उठा है। वे आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान जानबूझकर अलग थलग छोड़ दिए गए बलूचिस्तान में चीन की चहलकदमी को बढ़ावा दे रही है, जो इन्वेस्टमेंट की आड़ में उनके संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। इसे बीएलए के लड़ाके सहन नहीं कर पा रहे और अब उन्होंने बड़े स्तर पर मोर्चा खोलते हुए जैसे पाकिस्तानी सेना को युद्ध के लिए ललकार दिया है। पिछले कुछ ऑपरेशंस में पाक आर्मी को छका चुकी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अब चीन को भी आंखें दिखा दी हैं और जता दिया है कि बलूचिस्तान की धरती से ड्रैगन ने कदम पीछे नहीं लिए तो उन्हें कुचलने में वे कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। पिछले कुछ हमलों में चीनी कर्मचारियों को भी निशाना बनाया गया था, जिसमें चीन की टेंशन बढ़ा रखी है। ऐसे में कुछ हफ्ते पहले चीनी सेना भी हरकत में आती हुई दिखाई दी थी, जिसे लेकर कहा जा रहा था कि चीन पाक आर्मी पर भरोसा नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो पाकिस्तान में उनके मल्टी मिलियन डॉलर सीपीसी प्रोजेक्ट की रक्षा नहीं कर पा रहा, ऐसा उनका मानना है। क्योंकि बीएलए के साथ पिछले कुछ ऑपरेशंस में पाकिस्तानी आर्मी कमजोर पड़ती दिखाई दी थी, जिससे चीन खौफ में लगातार बना हुआ है। पाकिस्तान आर्मी की ऐसी लाचारी पर कुछ समय पहले चीनी सेना प्रमुख जनरल झांग योशिया पाकिस्तान का दौरा कर पाकिस्तान आर्मी जनरल असीम मुनीर से बातचीत भी कर चुके हैं। चीन ने दो टूक पाक सेना प्रमुख से यह भी कह दिया कि अगर वे इसमें खुद को सक्षम नहीं पाते तो चीन की सेना को अनुमति दी जाए ताकि वो पाकिस्तान में अपने मल्टी मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट की रक्षा कर सके। हालांकि तब पाकिस्तान ने उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन अब मौजूदा हालात ऐसे दिख रहे हैं जैसे पाकिस्तान के पास ऐसा करने के सिवा कोई और चारा बचा भी नहीं है। बहरहाल अब जिस तरह की स्थितियां यहां पर लगातार बनती जा रही हैं, उससे कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा बढ़ गया है कि अब पाकिस्तान में चाइनीज आर्मी की जो है चहलकदमी बढ़ जाए और चीनी आर्मी जो है अपने प्रोजेक्ट की रक्षा के लिए सीधे सीधे जो है बीएलए के लड़ाकों से मोर्चा संभालना शुरू कर दे। हालांकि अगर ऐसा होता है तो अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर एक बहुत गलत संदेश जाएगा कि पाकिस्तान की सेना ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं थी, इसीलिए वजह से जो है चीन की सेना को अंदर आना पड़ा। ऐसा पाकिस्तान चाहता नहीं है, हालात को अपने स्तर पर नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन फिलहाल रेत की तरह से स्थितियां उसके हाथ से सरकती जा रही हैं। बहरहाल होता क्या है उस पर लगातार हमारी निगाहें बनी हुई हैं। राम की इस रिपोर्ट में आज फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।